हम लोग आज पढ़ेंगे दशमलव के मेजरमेंट में भी ये पोर्शन आता है हमारे अनुसार 4th क्लास के अंक मतलब ये मैथमेटिक्स। दूसरा 1 माने अरिथमेटिक, 30 माने मनी का ये मेजरमेंट है। मनी का मेजरमेंट पढ़ा रहे हैं, 3 1 में हम टोटल भी पढ़ा देंगे, इसी को बदलते जाएंगे और ये कन्वर्जन भी पढ़ाएंगे। लेकिन मनी क्या चीज़ है? मनी में बस 2 चीज़ याद रखनी है। 1 रुपीज या ₹1, हिंदी में आप लिखते हो तो रुपया लिखते हो, ऐसे 1 रुपया इक्वल टू, ये कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे, 100 पैसा। ये ₹1 रुपीज को ऐसे भी लिखते हैं, रुपीज इंग्लिश में पहले लिख देते हैं, RS भी लिखते हैं। अब मैं तो RS ही लिखता हूं, आप जो चाहो लिखो। 1 इक्वल टू 100 पैसा, PAISA। ये रुपीज जो है भारत का अपना पैसे का लेन देन रुपये पैसे में होता है। दूसरे देशों में अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ यही रुपीज है, इसलिए हम लोग इसको रुपीज को ऐसे भी लिखते हैं। देखिए, ऐसे र भी लिखा, ऐसे र लिखा और ये बनाया और ये भी काट दिया। ये भी आपको निशान मिलेगा। मैंने पहले र बनाया ऐसे, फिर ऐसे बनाया, अभी से ऐसे भी कर दिया। ये भी रुपीज होता है, लिखा हो तो आप वो भी समझ लीजिएगा, नहीं तो RS लिखिए, नहीं तो रुपया, हिंदी में ये रुपया है। ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसा। बस एक ही चीज आपको याद करनी है, वो आपको याद है, निश्चित रूप से याद है, क्योंकि आप टॉफी खरीदते हो। पैसा भी याद है, रुपया भी याद है। बनाते ऐसे ही हैं, इसको आप बनाते हुए हो, लेकिन अभी कहते होंगे तो ये समझ लीजिए। और एक ही फार्मूला है, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। और जब हम डेसिमल में आते हैं तो ये पैसा डेसिमल में बन जाता है। अब हम कहें कि 1 रुपीज 1 ऐसे लिखा, या ऐसे लिखा 1 इज इक्वल टू 100 पैसा। ज्यादातर हम पैसे में नहीं लिखते, पैसा बहुत छोटा होता है। ये भी वही चीज है, एक ही चीज तो है दोनों। ये भी 100 पैसा, ये केवल लिखने का तरीका अलग है। ये रुपीज और इसका लिखने के तरीके हैं। अब इसमें आगे और बढ़िए, 1 पैसा अगर उल्टा चले तो आपने यहाँ रुपीज लिखा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सोचे कि 5 रुपीज अगर कहें, ₹5 इज इक्वल टू 5 इंटू 100 पैसा। अब यहाँ पैसा हो गया। हमने ऐसे समझाने के लिए लिखा, लेकिन आप तो सीधे यही लिख दोगे, 500 पैसा। और पैसे को कैसे कहोगे आप? 1 पैसा, 1 पैसा, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। मैंने अब इन्होंने कुछ अपनी ₹250, अब टोटल अमाउंट तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इन्होंने पहले लिखा है। अब पैसा के कॉइन्स होते हैं और रुपीज के नोट होते हैं।
ज्यादातर रुपीज के नोट हैं, लेकिन अब कॉइन्स भी है। पहले कॉइन्स ज्यादा थे, अब 1 रुपए का भी कॉइन है, 5 रुपए का भी कॉइन है, और मैं तो ज्यादा नहीं देखा हूँ, 10 रुपए का भी हो शायद, लेकिन ज्यादातर मनी नोट्स में होती है। ये नोट्स होता है, नोट्स, ये नोट्स में होता है, और ये पैसा जो है रुपीज नोट्स में होता है। अब यहाँ रुक दिया हमने, ऐसे रुपीज नोट्स में होता है, और पैसा पैसा क्वाइंस में होता है। ये क्वाइन होता है, क्वाइंस में होता है, या क्वाइन कहिए, जो चाहे आप कहिए। तो अब इसमें ये बात आई कि ये कहते हैं कि कितनी 1 रुपए में, अब क्वाइंस कितने होते हैं? क्वाइंस 10 पैसे की भी होते हैं। अब पता नहीं है कि नहीं है, पहले तो 1 पैसे का भी था, 1 पैसा, 10 पैसा का भी है, 50 पैसा, 25 पैसे का भी क्वाइन होता था, 25 पैसा, और 50 पैसे का भी क्वाइन है। 50 पैसा क्वाइन कहेंगे हम उसको, 50 पैसा क्वाइन, क्वाइन लिख दिए, 1 पैसा क्वाइन, 25 पैसा क्वाइन, और 50 पैसा क्वाइन, और 1 रुपए का भी पैसा होता है, एक यानी 100 पैसे का भी एक क्वाइन होता है। ये जब 100 पैसा हो जाता है तो यही हम इसको रुपीज कह देते हैं, यही 1 रुपीज हो जाता है। रुपीज इधर लिखिए या इधर लिखिए, ऐसे भी लिखिए, ऐसे भी लिखिए, रुपीज 1। अब ज्यादातर आप अब देखेंगे रुपीज 1 पॉइंट लिखते हैं, 2 पॉइंट तक, क्योंकि रुपी हमने पैसे को देखिए कहा कि 15 रुपए, रुपीज 15, 15 एंड 25 पैसा। ये कैसे डेसिमल में कैसे लिखेंगे? तो दोनों को हम रुपीज बनाएंगे। ये कहेंगे 15 रुपीज तो है ही हमारे पास, या रुपीज 15 कर दीजिएंगे, आप जैसे लिखे हो वैसे लिखो, रुपीज 15। 15 के बाद पॉइंट होगा ही, ये 0 0 भी कहो, आप 2 ही 0 कहोगे, इसमें ज्यादा 0 की जरूरत नहीं है। रुपीज 15.00, एंड माने प्लस, एंड हमेशा प्लस के लिए आता है, ये प्लस 15 रुपए भी है, और आपके पास 25 पैसा का क्वाइन है, तो 25 पैसे को हम रुपया बनाएंगे। ये जब हम 100 से भाग दे देंगे, अब इसको क्या किया आपने, 100 पैसा क्वाइन को, 100 पैसा क्वाइन था, ये इज इक्वल टू 1/100, नहीं 100 पैसा, तो 100/100 ये रुपीज हो गया, या ऐसे लिखा तो रुपीज 1 भी हो गया, क्योंकि 100 से कट गया, 1/1 माने 1, 1 रुपये हुआ। तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 25/100, ये भी अब रुपये बन गया। आप यहां लिखो चाहे यहां लिखो, हमने ऐसे लिख दिया। अब दूसरे लाइन में हम ऐसे भी लिख देंगे, 15.00 रुपीज प्लस, अब इसको देखिए क्या करेंगे, डेसिमल यहाँ है, जैसे यहाँ डेसिमल था तो 0 0 कर दिया, यहाँ डेसिमल ये है, डिवाइड करना है, तो हम ये 2 प्लेस जाएगा, 1 और 2, तो हम कह देंगे 0.25
ये भी रुपीज हो गया। और इसको जोड़ दीजिए आप, आपको डेसिमल का जोड़ आता है 15.00 और 0.25 आपने जोड़ दिया, 1525 अब ये सब रुपीज है, क्योंकि रुपए में रुपया जोड़ा, रुपए में ही रुपया जोड़ पाओगे, पैसे में पैसा नहीं जोड़ पाओगे। आप ये भी पूछ सकते हैं कितना पैसा होगा, कोई ये भी आपसे पूछे कि इसमें कितने पैसे होंगे, तो आप क्या करोगे, आप पैसा बनाओगे। यहां पर दूसरे तरह अगर पैसा लिखना है तो यही कह रहे हैं कि ₹15 and 25 पैसा। अब ये चाह रहे हैं कि पूरा पैसा हम लिखें, कितनी मेनी, हाउ मेनी पैसा। तो हम क्या करेंगे, ₹15 को पैसा बनाएंगे, तो 15 को 100 से गुणा करेंगे, 100 इंटू 15 इंटू 100। ये क्या है, डेसिमल यहाँ था, डेसिमल आप भागेगा आगे, तो ये 15 2 प्लेस भागेगा, 0 लगा दे। पॉइंट यहाँ लगाया, कोई जरूरत नहीं है, या लगा लिया आपने पॉइंट, जरूर पैसे में मत लगाइए, यह भी पैसा बन गया। और प्लस ये प्लस यहाँ था 25 पैसा, 25 या पैसा 25 पैसा 25, इसको हमने प्लस कर दिया, 25 यहाँ प्लस कर दिया। आप करिए देखिए, 2515, ये हमारा आंसर आ गया। ये दिस इक्वल टू 1525 पैसा। पैसा उन्होंने पूछा था, यही है, लेकिन ज्यादातर आपको डेसिमल में रुपीज में कहते हो, आप कहते भी हो, मतलब कहते तो ₹2.5 है, लेकिन 2.5 ये कितने रुपए का है, 99.9 रुपीज का है। कोई कमीशन देता है ₹1 का, तो कहता है 20 रुपए की चीज है, लेकिन मैं आपको 19.75 में दूंगा। तो ऐसे करता हो, तो आप ये पैसा को रुपया बनाना, रुपए को पैसा बनाना, रुपए को पैसा बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक रुपए को जैसे बनाओगे 100 पैसा, 100 पैसे को रुपया बनाओगे ₹1, 200 पैसा का क्या करोगे आप, कहोगे 200 पैसा है उसके पास, पैसा बराबर 200 को आपने 100 से भाग दे दिया, तो ये हो गया ₹2। अब लिखोगे ₹2, ये हो जाएगा। 500 पैसे का ये पैसा है, तो क्या करोगे, अब आप सीधे लिख दोगे ₹5, 500 को डिवाइड करोगे, दिमाग में ही करो, अब लिख दिया यहां। और 125 पैसा, इसी के नीचे लिखें 125 पैसा है। तो क्या करिए आप यहां देखिए, 125 अपॉन 100 किया, ये डेसिमल कहाँ था, यहाँ था, वो भाग के 2 प्लेस आएगा, 1 और 2 यहाँ पहुंचेगा, तो आप लिख दोगे 1 पॉइंट, रुपीज पहले लिखना है, इसमें ध्यान रखना, बाद में लिखिए या पहले लिखिए, 1.25, ये बन गया। तो आप आदत डालिए 2 प्लेस पे, अगर पैसा दिया तो 2 प्लेस पे जाके डेसिमल लगा दीजिए। हम क्यों ये सब लिखे हैं, अब कोई पूछे 350 पैसा है, हमने आदत डाल लेंगे,
ये टू प्लेस पे हम लगा देंगे ₹3.50। ये टू प्लेस, ये इधर झुकाएंगे, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, हमेशा ही बोलेंगे। कहेंगे ये 13785 पैसा है। हम फट से जो है यहाँ जाके दो प्लेस जब पहुंचेगा लिखेंगे ₹13137, फिर पॉइंट लगाए क्योंकि 2 ही पॉइंट बचा था, 85। आप डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा, तो सीधे भी आ गया। अब एक कई जगह से कन्वर्जन पॉइंट भी आता है कि वो अब कह रहे हैं देयर आर पैसा इन ₹1, 100 पैसा आंसर हो गया। पैसा क्वाइंस मेक ₹1। हाँ, अब कैसा ₹1 को क्वाइन कितना बनाएगा? क्वाइन कितने, जैसे 25 पैसे का क्वाइन है, 25 पैसा क्वाइन है, तो कितने क्वाइन आपको चाहिए ₹1 बनाने के लिए? तो आप ₹1 जो है ₹1 इक्वल टू 100 पैसा, या इधर से कहोगे 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100। दोनों तरफ आपने 100 से डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया, ये 1/100, ये रुपीज हो गया। तो पैसे को रुपया बनाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, रुपए को पैसा बनाना चाहिए। तो हमने कहा ये ₹1 बनाना है, पैसा क्वाइंस मेक ₹1, मेक ₹1, ये है। तो ₹1 में कितने कोई पैसा होता है? ये हम 100 100 होता है। अब 25 पैसे का क्वाइन है तो डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर देखिए 4, ये 4 क्वाइंस है, तो कहेंगे 4 इतना, ये जगह छोड़ा था इन्होंने, हम यहाँ लिख देंगे 4 25 पैसा क्वाइन मेक ₹1, जस्ट भाग दे देना है आपको। देयर आर इतना पैसा इन ₹5, ₹5 में कितने पैसा है? 500। सीधा सीधा आपको कहना है। अब आइए और दूसरा इनका देखें क्या क्या ये पूछे हैं। रुपीस पैसा, आप पैसे को रुपीस बनाना और 100 से डिवाइड कर दीजिए, रुपीस को पैसा बनाना 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन्होंने प्लस दे दिया, कोई बात नहीं। अब प्लस आप जैसे डेसिमल आता है वैसे आपका ये डेसिमल जब आ गया तो मनी भी आ गया, जो कन्वर्जन भी आ गया, 100 से डिवाइड किया तो आपका रुपीस बन गया। ये पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं ₹25 30 ऐड एग्जाम्पल बनाया, क्वेश्चन है इनका, ऐड ₹25 राजस लिखिए, ₹30 पैसा, 30 पैसा, कामा ₹52 60 पैसा, ₹52 ₹52 60 पैसा, 60 पैसा, एंड एक तीसरा और दिया इन्होंने, एंड ₹13 25 पैसा, एंड ₹13 25 पैसा। देखिए तो जल्दी जल्दी कितना, 25 पैसा। तो हमारे अनुसार आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो
25, यहाँ आपने लिखा रुपीस और यहाँ लिखा पैसा। 25 रुपीज 30 पैसा। ये लिखा 52 रुपीज और 60 पैसा। 60 पैसा, 52 रुपीज 60 पैसा, 13 रुपीज 25 पैसा। ऐड करना था, आप एक जगह प्लस लगा लिया, ऐड कर लीजिए। ये आया 5, ये आया 6, 3 + 6 9 2 11, 11 आया, ये 1 यहाँ चला और फिर इसको आप जोड़ लोगे। 5 1 + 5 6 + 2 8 8 + 3 11, 1 फिर यहाँ आ गया। 1 + 2 3 5 + 3 कितना 8 8 1 9। ये रुपीज आया आपका। आंसर क्या आया? 91 रुपीज 15 पैसा। तो अब आंसर हमने लिख दिया। आंसर लिखेंगे 90 रुपीज 91 या 91 रुपीज। अगर रुपीज भी लिखते हैं ऐसे PEES या 91 RS या 91 ये रुपीज और 15 पैसा, ये यहां लिखोगे 15 पैसा, क्योंकि जगह यहाँ कम हो गई थी, यहाँ इधर मिल गया। 15 पैसा ही आंसर हो गया। तीनों का आंसर ये। आप कहते पैसे में तो कुछ हम सीधे सीधे पढ़ते 9115। अगर आप इसको पैसे में पूछें इक्वल टू, तो हम लिखेंगे 9115 पैसा, इस तरह लिख देंगे। अब लेकिन इस पैसे में कम पूछा जाएगा, बल्कि जब जानबूझ के पूछा जाएगा नहीं तो आप ये बताओ। अब ये तरीके को भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। हमने ये किया कि अब डेसिमल में कैसे लिखा, हमने डेसिमल में लिख दिया। अब पहले सब रुपीज ही लिख दिया हमने, रुपीज एक जगह लिखा, ये हो गया 25, इसके सामने लिखे इक्वल टू रुपीज RS 25.30, ये भी लिख दिया। RS 52.60, ये भी लिख दिया। RS 13.25। अब पॉइंट का आपको प्लस आता है, आपने प्लस कर दिया, ये वही चीज आ जाएगी। 5 9 + 2 11 1 6 2 8 8 + 11 1 3 8 और 9 91 पॉइंट ये आ जाएगा। अब यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट और इसको हम आंसर लिख देंगे, तो आंसर हमारा ये भी बन जाएगा। तो बेटर है आप इस विधि से नहीं, इसको ज्यादा एडाप्ट करिए, यही करिए। यही डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल का मेजरमेंट है। आप कोई भी ऐसे दिया गया हो, सब्सट्रैक्शन दिया गया हो, सब्सट्रैक्शन करिए। इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है, सब्सट्रैक्ट 30 रुपीज 75 पैसा। सब्सट्रैक्ट, बिल्कुल सब्सट्रैक्शन अगर डेसिमल में आता है तो आप डेसिमल में लिखिए। क्वेश्चन है इनका, सब्सट्रैक्ट 30 रुपीज 75 पैसा। 30 रुपीज ऐसे भी लिख दें तो आप समझिए वही है, रुपीज 50 पैसा नहीं,
क्या इन्होंने यही है 30 रुपीज 75 पैसा 75 पैसा फ्राम फ्राम कहा इन्होंने फ्राम 75 रुपीज 75 रुपीज 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा। अब देखिए ये है 30 रुपीज। अब पहले ये फ्राम कहा है इसको लोगे आप देखियो क्या कहोगे 75 रुपीज 50 पैसा 50 पैसा इज इक्वल टू आप रुपीज कर दोगे इज इक्वल टू रुपीज यही अडॉप्ट करिए जाएगा 75.50 50 पैसा का रुपीज बना दिया हमने और इसे माइनस करना है 30 रुपीज 75 पैसा। अभी इसको माइनस किया माइनस रुपीज आप रुपीज लिखो चाहे ना लिखो दोनों कोई बात नहीं है लेकिन आपने लिख दिया तो 30.75 अब इसको माइनस किया ये अभी माइनस हो रहा है ये 0 - 5 नहीं होगा तो ये इसके पास जाके लाएगा 4 हो गया ये 10 हो गया 10 - 5 इज 5 अब 4 और 7 नहीं हो रहा था तो 4 जाके इससे उधार मांगा इसे 12 किया ये 4 हो गया और ये 14 हो गया 14 - 7 इज 7 4 - 0 is 4 7 - 3 is 4 तो आपका आंसर आया रुपीज दिस वन। इसको आंसर में आप रुपीज इसी तरह लिखिए नहीं तो आप वैसे लिखिए कि आंसर 44 रुपीज 75 पैसा लेकिन हम कहेंगे आप आंसर ऐसे शुरू करिए। ये आपका रुपया पैसा हो गया। अब इसी के साथ हम जब डेसिमल में पढ़ाने लगेंगे ऐड कर लीजिए अपनी किताब में से क्योंकि ये ज़्यादा हम इसलिए जोर नहीं देंगे कि आपको आता है जो है डेसिमल का सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों आता है। अब हम सीधे आएंगे डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर फिर डेसिमल पर तो चल ही रहे हैं हम अब यहाँ पहुँच करके हम लोग करेंगे। बस आपको एक फार्मूला याद रखना है एक ही चीज याद करनी है याद क्या आपके दिमाग में है 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। हाँ 1 पैसा आपने कहा 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज ये कहा इसी को हम कह देंगे 0.01 रुपीज ये भी तो कह सकते हो आप क्योंकि डेसिमल यहाँ है और 1 और 2 प्लेस भागा यहाँ नहीं था तो 0 लगाया और ये 0 क्लियर के लिए लिख दिया। आप ये भी कर सकते हो 0.01 रुपीज। आप अपने दोस्त से पूछिए कहिए कि तुम्हें रुपया पैसा आता है मनी आता है तुम्हें करना तो वो कहेगा हाँ तो कहे बताओ कि 1 पैसे में कितने रुपए होता है तो वो 0.1 कह दे तो कह दो गलत ठीक है 0.01 और 10 पैसे में कितना होता है 10 पैसा का हो गया तो आपने 10/100 कर दोगे ये रुपीज अब ये रुपीज हो जाएगा ये यहां डेसिमल है
इसको टू प्लेस ले आना है तो ये भाग करके यहाँ आया, तो ये दिस इज इक्वल टू 0.10। चाहे जीरो मत लगाइए क्योंकि आपका दोस्त बताएगा 0.1 तो आप कह दिए गलत, तो आप कैसे नहीं, 0.10 भी होगा 0.1 भी होगा, ये 0.10 होगा। और कहना तो यही ज्यादा अच्छा है, 10 टू प्लेस पे डेसिमल कहा करिए रुपीज में, टू प्लेस क्योंकि 100 होता है, अब 0.7358 इतना कहाँ क्वाइन होंगे, क्वाइन तो बस ज्यादातर इतना तक होंगे, तो हम ये क्यों लिखे। जब हम आपको बताएंगे अप्रोक्सीमेशन तब वो भी विधि बता देंगे, इतनी बड़ी लंबी है तो उसको क्या बनाओगे, या तो 1 पैसा बढ़ेगा घटेगा बस, आपको उसमें तो एक टॉफी भी नहीं मिलती है। तो ये आपको हम आगे चल के फिर डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे, और आप पढ़ते रहिए, जोर लगा के पढ़िए, रुपया पैसा अपने घर में आप जानते हो सबसे सीखिए, कोई जरूरी नहीं कि मुझसे से सीखिए, सबसे सीखिए, सबसे उधार लीजिए, ज्ञान को उधार लीजिए, लौटाना भी नहीं है, किसी और को लौटा दीजिएगा। हमने अपने टीचर से ज्ञान लिया होगा, उनको धन्यवाद कहता हूँ, और आज मैं लोगों को लौटा देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको भी दे दे रहा हूँ। तो आप पढ़िए लेकिन मेहनत करिए, रोज पढ़ना है। धन्यवाद।